हेलो गाइस, वेलकम टू सर्विस प्लानेट। आज एक नया केस स्टडी के साथ फिर से एक केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ये एक HP का लैपटॉप है जिसका मदरबोर्ड मेरे सामने है। लैपटॉप का मॉडल है HP15D और मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है OSAMU2_CR_ESPC MV_MB_V1। सो ये बोर्ड मुझे डेट कंडीशन में रिसीव हुआ है और एक टेक्नीशियन के पास से रिसीव हुआ है। सो चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं कि इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। मेरा जो पॉपअप विंडो है, इस पॉपअप विंडो में यहाँ पे मेरा डीसी रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज रीडिंग है, यहाँ पे एम्पियर रीडिंग है। यहाँ पे मेरा मल्टीमीटर मीटर कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरा ऑसिलोस्कोप कनेक्टेड है। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप डीसी कनेक्ट कर रहा हूँ। एम्पियर रीडिंग है 0.004। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है। ये इंडिकेटर ग्लो ना करने का मतलब है यहाँ पे मेरा दो बायोस लगा हुआ है, मेन बायोस और इसी बायोस। मेरा इसी बायोस में वोल्टेज नहीं आ रहा है। सो चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ इसी बायोस का पिन नंबर 8 पे कितना वोल्टेज आ रहा है। पिन नंबर 8 पे कोई वोल्टेज नहीं है, 0.015 जो मेरा स्टैंड बाई वोल्टेज दिखा रहा है वही है। सो नेक्स्ट स्टेप है, मुझे यहाँ पे कुछ वोल्टेज का मेजर करना है। ये मेरा डीसी इंडिकेटर है, यहाँ पे 19 वोल्ट का इनपुट सही है। मेरा जो ग्रीन सेक्शन है 19 वोल्ट इनपुट ओके है। फर्स्ट मॉसफेट से 19 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, सेकेंड मॉसफेट में 19 वोल्ट इन हो रहा है, और यहाँ पे मेरा ग्रीन का जो फाइनल आउटपुट है 19 वोल्ट वो भी मुझे मिल रहा है। लेकिन अभी तक मेरे यहाँ पे डीसी इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट मुझे अभी बैटरी कनेक्टर पे देखना पड़ेगा कि कौन सा वोल्टेज अवेलेबल है कौन सा नहीं है। मेरा दोनों पॉइंट में, इस पॉइंट में नेगेटिव मेरा चार्जिंग कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कोई मुझे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। LDO जो वोल्टेज है वहाँ पे मुझे 0.5 वोल्ट मिल रहा है। जो मेरा डेटा और क्लॉक ट्रैवल करने के लिए मुझे जो वोल्टेज चाहिए 3.3 वोल्ट, वहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। 0.5 और 0.6 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे मुझे क्लू मिल गया कि मेरा ये प्रॉब्लम
स्टैंड बाय सेक्शन से हो सकता है। तो स्टैंड बाय सेक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मदरबोर्ड में 8 कॉइल प्रेजेंट है। सो ये दो कॉइल के आसपास मुझे दो बड़ा कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये दो कॉइल में हो सकता है। ये कॉइल रैम सेक्शन का हो सकता है, ये पीसीएस का सप्लाई हो सकता है, ये सीपीयू का वीसीसी और जीएफएक्स सप्लाई, ये तीनों कॉइल में हो सकता है। ये चार्जिंग कॉइल के पास है, मतलब ये मेरा चार्जिंग कॉइल है। सो यहाँ पे भी मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। सो ये केस में मुझे 3 वोल्ट 5 वोल्ट का मेरा जो PWM IC है जो यहाँ पे लोकेटेड है, ये PWM IC का रिक्वायरमेंट मुझे चेक करना पड़ेगा पिन बाय पिन। सो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसका स्कीमेटिक का ज़रूरत है। तो एक बार स्कीमेटिक सर्च कर लेता हूँ। सो मैंने मेरा माइक्रोस्कोप को इस पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा PWM IC कनेक्टेड है। सो IC का नंबर है 51125। सो आप लोगों को एक बार 51125 का IC का जो मेन रिक्वायरमेंट है तो उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे कोई स्कीमेटिक का ज़रूरत नहीं है ये IC का रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, सिंपली हम लोग गूगल में जाएंगे। यहाँ पे गूगल में जाके 51125 हम लोग सर्च करेंगे। तो यहाँ पे 51125 का डेटा शीट बहुत बड़ा आ गया। कुछ नीचे ये से इसका सेकंड जो टैब है इमेज वाला टैब, ये टैब में क्लिक कीजिए। यहाँ से आप कोई भी एक 51125 IC का पिन डिटेल्स यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। ये एक स्पेयर सेल में चला गया। सो आपके सामने ये TPS 51125 का एक पिन डिटेल्स है। तो अगर हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को रिवर्स चेक करना पड़ेगा। रिवर्स चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए हम लोगों को LDO वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे VREF मतलब VRES वोल्टेज 3 और VRES वोल्टेज 5, पिन नंबर 3 और 17
शायद मैं सॉरी मैं गलती से दूसरा आईसी का पिन डिटेल्स खोल लिया। सो यहाँ पे मेरा 51225 का आईसी का पिन डिटेल्स है। जो रिवर्स मुझे चेक करना है VDS3 और VDS5, मतलब मेरा LDO वोल्टेज, मेरा जो मदरबोर्ड का लो ड्रॉप आउटपुट है, पिन नंबर 3 में 3 वोल्ट आएगा और पिन नंबर 13 पे मेरा 5 वोल्ट आएगा। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेता हूँ कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ये मेरा आईसी है। पिन नंबर 3 पे मुझे 1 2 3 के साथ मेरा ये ट्रैक में मुझे कैपेसिटर दिख रहा है। तो कैपेसिटर के एंड में मुझे टेस्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। मैं एक बार मल्टीमीटर को भी एक ही सेम स्क्रीन पे लेके आता हूँ। सो यहाँ पे इस कैपेसिटर में मुझे कोई वोल्टेज नहीं, सॉरी 0.5 वोल्ट मुझे यहाँ पे आ रहा है। जो 3.3 वोल्ट के एलडीओ वोल्टेज का पॉइंट पे मुझे आ रहा था बैटरी का कनेक्टर पे, देखिए 0.595 वोल्ट सेम एलडीओ वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड है। जो मेरा डेटा कैरी करने के लिए है यहाँ पे रिलीज हो रहा है ये आईसी से। ये आईसी से 3.3 वोल्ट की जगह पे 3.5 और 0.6 वोल्ट यहाँ पे रिलीज हो रहा है। और पिन नंबर 13 पे चेक करना है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे 5 पिन है, 5 10 11 12 13 के साथ ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो ये कैपेसिटर पे मुझे यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही है कि ये जो मेरा PWM IC है ये एक्चुअल फंक्शन नहीं कर रहा है, इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। तो चलिए पिन बाय पिन इसको चेक करते हैं कि इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट पिन नंबर 3 पे 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है। पिन नंबर 5 पे मेरा 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले ये आईसी का जो मेन रिक्वायरमेंट है वो मेन रिक्वायरमेंट है मैं इसका सप्लाई है पिन नंबर 12 विन। तो चलिए देख लेता हूँ विन पे पिन नंबर 12 विन पे कितना वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल है। 5 10 11 12 सो 11 12 के साथ ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो कैपेसिटर में मुझे विन की जगह पे 3.9 वोल्ट मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है। सो ये
ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ रेजिस्टर में वोल्टेज कितना है। रजिस्टर में 3.9 वोल्ट। अपोजिट साइड में मुझे मेरा जो रीडिंग है डीसी मीटर का 19 वोल्ट और 18.9 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर सस्पेक्टेड है। रजिस्टर के ऊपर में 2*2 लिखा हुआ है, मतलब ये 2.2 ओम्स का रजिस्टर है। तो एक बार एक रजिस्टर को बदल के देख लेता हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। So I remove the resistor. मुझे यहाँ पे 2.2 ओम्स का रेजिस्टर चाहिए। आई होप मेरे पास अवेलेबल होगा 2.2 ओम्स। एग्जैक्ट सेम वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड कोई टेक्नीशियन से रिजेक्ट होके आया है। तो यहाँ पे बहुत सारा फ्लैक्स लगा हुआ था, तो मैं इसको क्लीन करके आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम का मेन जो डायग्नोसिस है वही आपको दिखा रहा हूँ। मेरा जो रजिस्टर है वो पे कनेक्ट हो चुका है। थोड़ा सा फ्लैक्स से इसको डिसोल्डर कर लेता हूँ। क्योंकि नया जो रजिस्टर और स्पेयर होता है उसमें थोड़ा सा पिन पे पॉलिशिंग रहता है, जिसके वजह से डायरेक्टली सोल्डर या पे कनेक्ट नहीं होता है। तो सबसे बेटर है कि आप यहाँ पे मैनुअली हाथ से एक बार सोल्डर कर लें। सो मैं यहाँ पे 2.2 ओम्स का एक रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो चलिए देख लेता हूँ कि अभी मेरा विन का 19 वोल्ट जनरेट हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ पे अडेप्टर कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा इंडिकेटर अभी ग्लो कर रहा है। अडेप्टर कनेक्ट किया, मेरा इंडिकेटर अभी ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स मेरे यहाँ पे 19 वोल्ट में भी आ चुका है। एक बार मल्टीमीटर में टेस्ट कर लेता हूँ। इस साइड में 18.8 वोल्ट, अपोजिट साइड में भी 18.8 वोल्ट। सो एक बार इसको टिकर करके भी देख लेता हूँ।
मैं पहले बोल चुका हूँ, ये बोट टेम्पर्ड था। यहाँ पे जो मेरा जो पावर स्विच का कनेक्टर है ये भी ब्रोकन है। तो पिन नंबर 3 मेरा ऑन ऑफ स्विच का पिन है, मैं इसको ट्रिगर किया और आप देख सकते हैं कि मेरा जो एम्पियर है 0.07 तक ये इंक्रीज हो चुका है। तो एक बार इसका डिस्प्ले भी चेक कर लेता हूँ। डिस्प्ले चेक करने के लिए मैं कोई भी एलईडी इंडिकेटर वाला पेन ड्राइव यूज़ करूँगा यूएसबी का डेटा देखने के लिए, क्योंकि यूएसबी का डेटा आने का मतलब है मेरा बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है। सब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो इंडिकेटर है ये ग्लो कर है, दैट मीन्स मेरा यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है। मेरा कर्सर का ऊपर में फैन मिसिंग है, सो ये थर्मल शटडाउन हो गया। फिर से एक बार ऑन करके देख लेता हूँ। एम्पियर 0.7 और मेरे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स मेरे यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है। सो एक बार फाइनली इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके देख लेता हूँ कि इसमें डिस्प्ले आया है कि सिर्फ यूएसबी का डेटा रिलीज हुआ है। कभी कभी यूएसबी का डेटा रिलीज होने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आता है, डिम डिस्प्ले या डल डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता है। तो एक बार लैपटॉप के साथ भी इसको कनेक्ट करके देख लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर रहा हूँ। तो ये मेरा लैपटॉप है और अभी एक बार देख लेते हैं कि इसमें डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। मेरा सीपीयू का यहाँ पे फैन मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे 3 से 4 सेकंड ही मिलेगा इसका डिस्प्ले चेक करने के लिए। उसके बाद ये थर्मल शटडाउन हो जाएगा। सो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी एक बार इसको ट्रिगर करके देख लेता हूँ। ट्रिगर हो रहा है और आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे मॉनिटर में डिस्प्ले भी आ चुका है। सो ये एक सिंपल के स्टडी था और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना भी दिखा दिया कि कौन सा वोल्टेज को नहीं आने से क्या क्या चेक करना पड़ता है। सो ये केस तो सॉल्व हो चुका है। इस टाइप का और भी केस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।